जब आप घर लौटते होंगे आपकी बेटी भी कहती होगी बाबा जी हुआ बाबा आज मैंने स्कूल में ये किया, आज मैंने घर में ये किया, बाबा आज मुझे ये तकलीफ हुई। खुदा तुम्हारी बेटी को कोई तकलीफ न लाए, लेकिन ज़हन में रखना कि जब घर लौटते होंगे तो तुम्हारी बेटी खुश नसीब, तुम भी खुश नसीब से तुम अपनी बेटी के सामने जिंदा खड़े हो और बीवी अपनी तुम्हारी बेटी तुम्हें अपना हाल सुना रही है। अब ज़हन में रखना कि सकीना का क्या मुकाबला रहेगा। जब सकीना का हाल सुनाने का वक्त आया तो बाबा का कटा हुआ सर सकीना का में लिया, गोद में लेकर के मेरे सामने सबको से शाम का सारा हाल सुना कर कहती है बाबा मैं अकेली अंधेरा जग गए थे खुदा मेरा फिर मेरी संत को एक जाने बढ़ा धड़कने लगा बाबा उसने कानों से सुनी मेरी बात, उसने कानों से सुनी मेरी बात, पानी के फूलों से उसका के पीछे अपने तुम भी सुनाओ, अपने गम भी सुनाओ। आज शाम में सवाल बड़ा अच्छा प्रश्न है जनाब। मैं अक्सर मतलब के हवाले से रहता है मसाइल के हवाले से आज मैंने एक अजीब जुमला मुझे बताया है। पहली बार मैंने सुना उनको भी इसका सवाल पहुँचे अगर लोग बर्दाश्त कर सको तो खास तौर पर मैं बर्दाश्त कर सकता हूँ कि रबाब का भी क्या मुकद्दर है और सकीना का भी क्या मुकद्दर है। रबाब के ये दो बच्चे सकीना और असगद ज़ैन और सकीना और असगद आपस में बहन भाई हैं। अजीब अजीब मुकद्दर है, बर्दाश्त कर सकते हो। फिर कह रहा हूँ मैं मौला से दुआ कर रहा हूँ कि मौला हिम्मत दे, मुझे पढ़ने की जुमला बड़ा सख्त है। अल्लाह अजीब नसीब है दोनों बहन भाई। खुदा खुदा आप सबको साहिब जिनकी बहनें हैं वो भाइयों से मिली नहीं, भाइयों से कभी ना बिछड़ी, जिनके भाइयों ने उनको भाई तमन्ना बेटा बेटा मुझे भी जैसे जैसा का फरमाए इस जुमले के साथ जुमला सुनने के लिए बहन भाई सकीना और अली असगर। अजीब नसीब है दोनों का कि अली असगर जो गले पे तीर लगा था वो
से बड़ा था और सकीना के जो तमाचा लगा वो हाथ चेहरे से बड़ा था। बाबा जान सकीना के नुकसान की हालत हुई क्या? बाबा जान मुझसे सुनो तेरा सफर कैसे किया मुझसे सुनो अपने गम तुम भी सुनाओ अपने गम मैं भी सुनाओ अपने गम तुम भी सुनाओ अपने गम मैं भी सुनाओ। बाबा जान खाती तो ज़मीन पर नहीं गिर पाती, हंसे